मैं चाहता हूं फिल्मों में एजेंडा क्या चलता था। ये कह रहे हैं चलो एट्रोसिटीज वाली फिल्म अलग, मैं मोहब्बत की फिल्मों की बात कर रहा हूं। फ्रॉम दी एज जनरेशन ऑफ अवर ग्रैंड पेरेंट्स टू प्रेजेंट जो फिल्में बनी है मोहब्बत की, उसमें क्या है? सलीम अनारकली, जोधा अकबर, शाहजहां नूरजहां, यही सब है ना। लैला मजनू। आई चैलेंज कि एक मुगल बादशाह बताइए इसकी एक बीबी रही हो। दर्जन दर्जन भर ऑफिशियल बीबियां, हरम में 2-2, 300 औरतें और एक स्त्री के प्रति समर्पित निष्ठावान प्रेम के प्रतीक सिर्फ मुगल नजर आए। ये है एजेंडा, ये है एजेंडा। वो अकबर। इसलिए मैं बताना चाहता हूं आपका नफरत में भी एजेंडा है और मोहब्बत में भी एजेंडा है। एक एजेंडा है मोहब्बत से एकदम। हम सिर्फ मोहब्बत फैलाने में मानते हो और आप सिर्फ नफरत फैलाने में मानते हो। आप मुझे बताओ 10 साल में आपने मोहब्बत फैलाई या नफरत? 10 साल में क्या फैलाया मोदी ने? सिर्फ नफरत नफरत नफरत। जवाब नफरत के सिवा कुछ नहीं फैलाया। एक मुगल बादशाह बताओ जिसकी एक बीबी रही हो, हरम में कोई औरत न रही हो। मगर सारा सलीम अनारकली, जोधा अकबर, शाहजहां नूरजहां, यही है एजेंडा दिमाग में बनाया गया है। और आज भी ये 4 बीबी के साथ है, ये 4 बीबी के साथ है और एक स्त्री के प्रति समर्पित निष्ठावान प्रेम की प्रतीक की शेरो शायरी इनकी एक एक्सक्लूसिव कॉपीराइट है। समझिए एजेंडा, समझिए एजेंडा आप अच्छी तरीके से। आप सुनिए, अब मैं बताता हूं कि किसी भी तरह देश में नफरत फैलाना है, पोलराइज करना है। अब जवाब दे दीजिए। आप सुनिए, इन्होंने कहा डेवलपमेंट की खाली बात की और फिर धीरे से हट गए। अब मैं बताना चाहता हूं, एक दौर था जब भारत की ग्रोथ रेट 2% रहती थी, 1.8 और 2% इन द डिकेड ऑफ 80s। जो लोग यहां होंगे सबको पता होगा उसका क्या कह के मजाक उड़ाया जाता था कि इंडिया कभी 2% से आगे तो ग्रो ही नहीं कर सकता। अच्छा, रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितनी रहती थी? 10%, 12%, 15%, 16%। तो उसे कहा जाता था 2% तो हिंदू ग्रोथ रेट है। आप सबने वो टर्म सुना होगा, इट इज 2% हिंदू ग्रोथ रेट। और महंगाई की दर 10% रहती थी। और जब से हिंदुत्व वाले आए हैं, अब ग्रोथ रेट क्या है कि आईएमएफ की चीफ क्रिस्टीना जॉर्जिवा ये कहती है, एक दौर था इनके दौर में, जब याद करिए वो पुरानी फिल्म का गाना है ना, फिल्मों की बात हुई है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। उससे पहले प्राण क्या कहता है? क्या कंट्रीब्यूशन है तुम्हारे कंट्री का? इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इज 0, 0 एंड 0। उसके बाद गाना शुरू होता है। ये इंदिरा गांधी के जमाने की फिल्म है। और अब क्रिस्टीना जॉर्जिवा आईएमएफ की चीफ कहती है इंडिया कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल ग्रोथ इज गोइंग टू बी मैक्सिमम, इट इज गोइंग टू बी 15%। इंडिया इज गोइंग टू बी द ग्रोथ इंजन इन द ग्लोबल वर्ल्ड। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा सुनिए, रिस्पॉन्ड, वेयर इज रिस्पॉन्ड? अरे अब यही होता है जब फैक्ट खराब आया देश को आगे लेके जाना क्या? ओके, मैं चाहता हूं कि देश को आगे ले जाना, आप पीछे लेके जाना चाहते हो 300 साल पुराने। आप ये गाने गा रहे हो, गाने ओके, 10 सेकंड सुधांशु कंक्लूड एंड देन यू कैन कम इन। और इन्फ्लेशन रेट क्या है? 10 सेकंड। अरे बताइए इन्फ्लेशन रेट क्या है, ग्रोथ रेट क्या है? $1 इकोनॉमी कुछ नहीं पता। बताइए मेरे को, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल गया, बताइए मेरे को। पन्ना लगा गया अकाउंट में, आया कि नहीं आया? अरे कुछ नहीं आने वाला है। आप पूरा एक्सपोज कर दिया मैं आपको। तो अब आ गया हमारा एक ही पोलराइजेशन मुद्दा, मुसलमानों को गाली दो। अरे भाई डेवलपमेंट से भाग के बताओ मुझे डेवलपमेंट में क्या किया आपने? बुलेट ट्रेन आने वाली थी, किधर है बुलेट ट्रेन? कहां घूम रही है? मैं ढूंढ रहा हूँ दूरबीन लेके, कहां घूम रही है बुलेट ट्रेन? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलने वाला था, मैं रास्ते में पकड़ पकड़ के पूछ रहा हूँ, बताओ तेरे को रोजगार मिला क्या? युवा बोलता नहीं मिला वारिस भाई। एक एक को पकड़ पकड़ के पूछना, पन्ना लगाया तेरे अकाउंट में? बोलता नहीं मिला वारिस भाई। ये जुमला 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 है सुधांशु भाई। जुमले के सिवा आपके पास देने के लिए कुछ है तो बोलो, पब्लिक को दे दो ना। अभी आप सौगातें ईदी बांट रहे हो, वे सौगातें जुमले बांट बांट के 10 साल आपने देश को बेवकूफ बना दिया। पहली बार ईद आई क्या? 10 साल से आप सत्ता में हो, 20 ईद आके चले गई। 19 ईद में आपने सिर्फ नफरत बांटा, ईडी बांटा। ये ईद में आप सबको किट बांट रहे हो। क्यों बिहार आ रहे हो? बिहार गया, खसक गया। ओके, मैं बोल सकता हूं। अब मैं उम्मीद करता हूं जैसे मैंने शांति से सुना है वैसे आप सुनेंगे, आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे। अब मैं बोलता हूं, इन्होंने कहा 20 साल हैदराबाद में आज तक एक दिन के लिए हमारी हुकूमत नहीं रही है। सिर्फ हैदराबाद से वो बातें क्यों आती हैं कि मुस्लिम बच्चियां 8-8, 9-9, 10-10 साल की बेच दी जाती हैं, मिडिल ईस्ट में लोग चले जाते हैं। आप ही लोगों की हुकूमत है वहां। क्यों इतनी गरीबो गुर्बत है? हैदराबाद के तो निजाम थे, निजामुल मुल्क थे, हुक्मराने वक्त थे, पैसा बह रहा था। क्यों इस मुकाम तक पहुंच गए? एक दिन बीजेपी की सरकार नहीं रही है। और डेवलपमेंट और उसकी बात करो तो मैं बताना चाहता हूं, हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, 3रे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर हैं, 2रे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर हैं, और डिजिटल ट्रांजैक्शन में भी इन द वर्ल्ड। G20 में आज हमारी हाईएस्ट ग्रोथ रेट है। और वर्ल्ड की ऑल बिगेस्ट, फिर बीच में बोलने लगे, डिस्टर्ब करने लगे, फिर बीच में बोलने लगे, डिस्टर्ब करने लगे। फर्स्ट नंबर झूठ में, ये भी आप रिकॉर्ड बता दो बीजेपी का।
बीजेपी का रिकॉर्ड पता तो सबसे अव्वल नंबर नफरत फैलाने में अगर विश्व में कोई है तो ये बीजेपी वाले। फर्स्ट नंबर अगर कोई सबसे बड़ा झूठ फैलाने में विश्व में कोई है तो बीजेपी वाले। फर्स्ट नंबर अगर सिर्फ और सिर्फ जुमलाबाजी देने में कोई पूरी दुनिया में तो बीजेपी वाले। इनके पास जुमले के सिवा All कुछ right. नहीं है। देश को पूरी All right. Quick, अब भाई आप बहुत बोलिए, आप सिर्फ कृपया मुझे बोलने दीजिए। Okay. तरीका वारिस भाई ठीक नहीं 30 seconds. है, आप लगातार बोल रहे हैं। अब मैं wrap this बताना show. चाहता Yeah, हूँ, we have एक to wrap मिनट, this show. Yeah, नफरत quick क्या है? response. इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म नफरत नहीं है। नहीं, हिंदू धर्म में नहीं, चाहिए ये नफरत नहीं है। 80 हिंदू करोड़ धर्म की वायरस है, आबादी बैक्टीरिया है, आपकी नफरत नहीं आपको बोलता है है। हिंदू और खतरे में। ये बीच झूठ नहीं में तो बोल क्या रहे है? हैं। देश का प्रधानमंत्री वारिस हिंदू, पठान, वारिस रक्षा पठान, मंत्री हिंदू, वारिस पठान। आईएएस ऑफिसर हिंदू, वारिस पठान, सारे this is हिंदू, not correct. फिर भी हिंदू खतरे में कैसा? You अरे got a खतरे chance में to तो हम respond, लोग हैं, वारिस हमारे पठान. गाड़ी One second. मुसलमान वाले टोपी वाले खतरे में है भाई। Okay, ट्रेन में जाने को डर आपने लगता है, वारिस पठान, let's not do this. बुर्का We have to पहन के wrap the रास्ते पे debate चलने now. को डर लगता है, We have कभी to भी wrap मार the दिया debate. जाएंगे We have very limited time. 30 seconds, Sudhanshu, जो closing आपके comments. व्यूअर्स देख रहे होंगे, सब समझ रहे होंगे कौन फैक्ट पे है, कौन हड़बड़ाहट बौखलाहट किसी हाट में जारहियत कर रहा है। सिर्फ सुधांशु अब त्रिवेदी मैं में। सिर्फ- सबको Okay, दिखाई okay. पड़ रहा वारिस जी, है। please. अब मैं कहना चाहता हूं, नफरत ये नहीं है कि जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हम जीते तो कहा गया बीजेपी सिर्फ गोमूत्र वाले राज्यों में जीत सकती है। आज अखिलेश यादव जी का बयान है कि वो साहब गौशाला में से दुर्गंध आती है, हैं? और हलाल होते हुए बकरों में से सुगंध आती है, हैं? मैं बताना चाहता हूं, जो कहते हैं गोमूत्र वाले राज्य में जीत सकते हैं, तो वारिस भाई कान खोल के सुनिए। डिक्लेयर कर दो, अमेरिका भाई में को- अब तो ये शांत All रहिए, right, कोई all right, all right. No, Varis Pathan. No, this is not right. मान जाएंगे, This is not right. Gentlemen, no. Sudhanshu Trivedi. मान जाएंगे नहीं, Sudhanshu Trivedi, Varis Pathan. One second. Let me come in here. No. This is not correct. कहीं पर यम्मी, कहीं पर मम्मी, ऐसा चलता है क्या? Gentlemen, we अब have सुनिए, run out of time. मैं कहना We have चाहता run out हूं, of time. सुनिए एक लाइन 10 seconds. और कान खोल के 10 सुनिए। seconds. गोमूत्र का एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, मेडिसिनल पेटेंट है यूएस में, एंड पेटेंट नंबर इज 6410059। कान खोलो अपने, कान पे लगा लो, आप गोमूत्र लगाओ, वही का लगाओ। समझ में All आएगा। right, all right. On that देश को note, लेके चले जाएंगे। on that note, gentlemen, we have to wrap the देश को डुबा discussion. The देंगे next और कुछ session नहीं has to करने वाले begin. आप। Varis Pathan, Sudhanshu Trivedi, thank you so much for joining us. And if anyone wanted the answer of why is politics in India polarized, you have a live demonstration in front of you today. Thanks so much for joining us.